जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 119 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। डबल फॉल्ट का संबंध किस स्केल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10 स्केल से। किस स्केल से दोस्तों? डबल फॉल्ट 10 स्केल से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना शुरू हुआ। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। कहाँ है? मनीला। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1837 ईस्वी। कब? 1837 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंगेर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विषाणु द्वारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? तो मेट्टूर बांध ये बना है कावेरी नदी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 बार। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिलिथगो। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड लिलिथगो। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। बेसिन की संधि कब हुई दोस्तों? 1802 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुहादेव। किसने किया था दोस्तों? सुहादेव। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। 1874 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन है। क्या है दोस्तों? बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? कांग्रेस के किस अधिवेशन में
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बेलगांव अधिवेशन में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो ग्वालियर की संधि कब हुई दोस्तों? 1817 ईस्वी में। कब? ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चामुंड राय ने। किसने करवाया था दोस्तों? चामुंड राय ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बर्ड फ्लू। क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्ड फ्लू। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। H5N1 ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, ये वायरस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बर्ड फ्लू। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाल। किस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है दोस्तों, प्रभावशाली भी होता है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिनिथगो। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनिथगो। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम हमारा हो जाएगा दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूना की संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1817 ईस्वी में पूना की संधि। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि कब हुई दोस्तों? 1665 ईस्वी में। पूना का संधि 1817 में दोस्तों, और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैंगलोर की संधि। किस चीज की संधि हुई थी दोस्तों? मैंगलोर की संधि। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? नाजीवाद नाजीवाद की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंद्र बरदाई। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? जहां पनाह भवन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको दोस्तों MBT भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? बाण भट्ट किसके दरबार में रहता था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बारहमासा के लेखक कौन है? बारहमासा के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था दोस्तों, बाजीराव द्वितीय। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने कब की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1867 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले वीडियो का टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, जाकर देख लें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। सारा पीडीएफ आपको वहीं उपलब्ध है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।